बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडीज़ के जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले हमने मैथ आईक्यू, इस्लामिक स्टडीज़, जीके और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ किए हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ का ये पहला सेट है। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आपको लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह इसके सारे हासिल कर सकते हैं, प्रीवियस जितने भी हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। किसने नेहरू रिपोर्ट जो पेश की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 पॉइंट्स अपने दिए थे ताकि मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे राइट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में सिक्योर हो सके। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1929 में कायद आज़म ने 14 नुकात अपने पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। थर डेजर्ट जो कि सूबे सिंध में है और इसका कुछ बाकी का पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर लगता है, राजस्थान में। तो ये सबसे बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था और ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था। ये याद रखें आप, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया था। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था। एंड डिक्लेयर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान, इसमें क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही पाकिस्तान का नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मिंटो इन। शिमला डेपुटेशन जो थी वो सरागा खान 3 की चेयरमैनशिप में, लीडरशिप में 1906 में लॉर्ड मिंटो को मिले थे जाकर, और उन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी रखी थी, जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स है और मुस्लिम लीग का क़याम भी तभी हुआ था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? जाहिद हुसैन साहब थे जो कि पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक के, और 1 जुलाई 1948 को ये इनाग्रेट हुआ था बाय कायद आज़म। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। K2 8611 मीटर इसकी हाइट है और ये दूसरी बड़ी चोटी है पूरी दुनिया में और कराकरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी जो है वो हिमालय है, जो कि उसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। द लाहौर रेजोल्यूशन वर पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था मिंटो पार्क, जो अभी इकबाल पार्क जिसको कहते हैं, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच आर्टिकल डिक्लेयर्स इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 2 जो है वो बताता है कि इस्लाम है हमारे स्टेट का स्टेट रिलीजन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ लार्जेस्ट एरिया। एरिया के हिसाब से, रकबे के लिहाज से सबसे जो बड़ा सूबा है वो कौन सा है? वो है बलूचिस्तान। और आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान के एरिए पर मुहित है। ठीक है जी, लेकिन आबादी में सबसे कम है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान ये पैक्ट साइन हुआ था, और इसी में जो है सरोजिनी नायडू ने कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन में ये बने थे। विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर मिलिट्री रिजीम। 13वीं अमेंडमेंट दोबारा पास हुई थी जिसने रिस्टोर किया था और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट से पावर हटा दी गई थी, जो कि आर्टिकल 58(2)(b) के अंडर वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर देते थे। अभी वो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। विच रिवर इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। इंडस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है।
ये 3180 किलोमीटर लंबा है और पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम तकरीबन इसी पर बेस करता है। बाकी 2 दरिया छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was the longest act passed by British Parliament for India and became constitutional basis of Pakistan until 1956। यानी आज़ादी के बाद भी जब 1956 में 23 मार्च 1956 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था पहला, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बेस यही थी। 1935 वाला ही आइन हम चला रहे थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। उसको बाद में इंडिपेंडेंस एक्ट का नाम दे दिया था और यही इसी पर हमारा मुल्क चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस। इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद पहले सीएम थे पंजाब के आज़ादी के बाद और इन्होंने 1947 से 1949 तक सर्व किया इस सीट पर। 16 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 18वीं तरमीम 2010 में पास हुई थी और इसने कॉन्करेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया था और सूबों को पावर्स ज़्यादा दे दी थी। सूबों के पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स डिज़ोल्व हो गए थे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में था। एक फेडरल लिस्ट होती है जो कि वफाकी हुकूमत के अंडर होती है और एक होती है अभी प्रोविंशियल लिस्ट। लेकिन 2010 तक 3 लिस्टें थी। कुछ डिपार्टमेंट वफाक के अंडर में थे जिस तरह से अभी वापडा है और जो है वो और बहुत सारे हैं फाइनेंस वगैरह। तो अभी और कुछ सूबाई हुकूमत के अंडर में होते हैं। तो लेकिन 2010 से पहले एक और लिस्ट होती थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स थे वो वफाक के अंडर में ही होते थे और वो वफाक चाहता था तो वो सूबों को दे देता था या सूबों को उन में काम करने से पहले वफाक की इजाज़त चाहिए होती थी। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ 2 लिस्टें हैं, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ वापटा इज़ लोकेटेड इन लाहौर में है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो CDF जिनको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया था एंड अवॉइड पार्टीशन, यानी उन्होंने कहा था कि पार्टीशन आप नहीं करें, एक साथ रहें, मुल्क एक ही रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ द करंट DGFIA। ठीक है जी, डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि पहले इससे पहले वो पंजाब के IG पुलिस थे, अभी वो DGFI हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट सेट ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिलेगी और इस वीडियो पर आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।